एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक अगर हम चीज़ देखें तो ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ की पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो 3 चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है वो है रेफरेंस, डिस्टेंस और एंगल। अब एक एक करके तीनों चीज़ों को लेते हैं। मानो आपका स्कूल है और आपको उसकी पोजीशन पता करनी है। ये आपका है स्कूल। अब आपने पूछा राहुल से, जिसका घर यहाँ है, स्कूल कितनी दूर है या स्कूल कहाँ है। तो उसने बोला, अरे भाई स्कूल तो 1 किलोमीटर दूर है। फिर आपने पूछा अमन से कि स्कूल कहाँ पे है। अमन ने बोला कि अरे स्कूल तो 2 किलोमीटर दूर है। फिर आपने प्रिया से पूछा कि स्कूल कहाँ पे है। प्रिया ने बोला स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर इस सब के हिसाब से आप कैसे पता लगाएंगे कि स्कूल कहाँ पे है। इसलिए किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की पोजीशन फाइंड करने से पहले हमें चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको पता है। जैसे मानो यहाँ पे है एक बस स्टैंड, ठीक है, उसका आपको पता है कि वो कहाँ पे है। अब कोई अगर आपको बोले कि बस स्टैंड से सीधा सीधा जाके 1.5 किलोमीटर दूरी पे आपका स्कूल पड़ेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपको पता है। ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया आपके लिए कि इसी के बेसिस पे आप चीज़ें ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेनली हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब अगर रेफरेंस पॉइंट पता है तो डिस्टेंस से हम स्कूल पहुंच जाएंगे, ये तो हमने देख लिया। लेकिन मानो आपको ये नहीं पता कि स्कूल इसी डायरेक्शन में है और आप यहाँ पे खड़े हो, आपको बस बोल दिया गया कि 1.5 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, तो आप इधर भी निकल सकते हो, आप इधर भी निकल सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। ये हमारा बस स्टैंड है मानो। अब यहाँ से हमें बता दिया गया कि 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है। ये हमारा 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो इधर ही है, इसी डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से इधर देखें तो इधर भी हो सकता है 1.5 किलोमीटर पे, इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। इनफैक्ट वो इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। ये जो हमारा 1.5 किलोमीटर का सर्कल है, इस सर्कल पे वो कहीं भी हो सकता है। तो अब क्या करें हम? इसके लिए हमें चाहिए एंगल। ठीक है, तो अगर ये हमारी एक, हमने जैसे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया वैसे ही एक हमारी ये रेफरेंस लाइन होती है, एक ऐसे और एक ऐसे। इनको हम एक्सेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए ये हमने एक लाइन मान ली। ठीक है, अब इस लाइन पे धीरे 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 चलते जाएंगे तो ये जो चीज़ बढ़ती है ये एंगल होता है। ठीक है, अब इसी एंगल के बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि आपका स्कूल कहाँ पे है। मानो एक छोटा सा एंगल का कोई वैल्यू है, वो यहाँ पड़ेगा तो यहाँ आपका स्कूल हो जाएगा। एंगल बड़ा होगा तो यहाँ हो जाएगा, और बड़ा होगा तो यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही एंगल बढ़ते बढ़ते वो किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है, अगर आपको ये एंगल पता है तो। ठीक है, तो मतलब ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप अपनी किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज़ की पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ टर्म्स।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कुछ मेन टर्म्स ये हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट्स। अब देखो बच्चों, कोई भी हमारा जो फ्लैट सरफेस है, ये हमारा फ्लैट सरफेस जो है, ऐसा कोई भी सरफेस हो उसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है। अब इसी प्लेन में एक हमारी होती है ये लेटी हुई लाइन और एक ऐसे होती है खड़ी हुई लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये दो लाइंस जो होती हैं इनको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है। और ये दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्स एक्सिस कौन सा होता है? जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जो लेटा हुआ होता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी होती है वाई एक्सिस। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यही है हमारा रेफरेंस पॉइंट। हमने जो ये सिस्टम बना दिया है, इसमें रेफरेंस के लिए काम आता है ओरिजिन। ठीक है बच्चों। अब ये देखो कि मानो हमारे पास है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। अब इसमें अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर दो लाइंस कर दो, ड्रॉ कर दो, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि नहीं? करेक्ट। 1 2 3 4। ऐसे ही जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन पे, ऐसे ऐसे, तो वो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इन चारों पार्ट्स को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स बेसिकली, क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता है, एक सेक्शन को हम क्वाड्रेंट का नाम दे देते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4। तो इन एक्सिस के सिस्टम ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमने इनको नाम दे दिया क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। और एक बात, जो एक्सिस का हमारा सिस्टम होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, तभी हम उसको एक्सिस का सिस्टम बोलते हैं। ओके। अब देखिए, इन क्वाड्रेंट्स का यूज़ क्या है, क्या पर्पस है, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं कि ये डिवाइड होता है एंड ऑल। अब देखो, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी ही होगी बचपन में। तो नंबर लाइन क्या होती है? हमारा बीच में होता है 0, इधर हो जाता है 1 2 3, ऐसे ऐसे बढ़ते, और इधर नेगेटिव में हो जाता है -1 -2 -3, और ऐसे ऐसे। ये जो नंबर लाइन है, यही वाला फंडा इधर यूज़ होता है। ये हमारा ओरिजिन है, हमने अभी पढ़ा। तो ओरिजिन की राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते, और उसके लेफ़्ट साइड होते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है बच्चों। अब इसी चीज़ को अगर हम वाई एक्सिस पे देखें, तो ऊपर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये हो जाता है 1 2 3 4, ऐसे बढ़ के, और नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी नेगेटिव। ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? आप इमेजिन करो कि आप खड़े हो एक छत पर। ठीक है। अब आप इस साइड फेस कर रहे हो, आपके राइट हैंड साइड पे अगर आपको कोई चीज़ की लोकेशन बतानी है, तो वो मानोगे आप पॉजिटिव है। मानो आपको पता है कि यहाँ पे एक शॉप है, वो 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और आपके दोस्त को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ये मान के अगर हम चलें, तो अगर आप बोलोगे अपने फ्रेंड को कि शॉप +3 पे है एक्स एक्सिस पे, तो वो समझ जाएगा कि इधर इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर की दूरी पे शॉप है। अगर आप उसको बोलो -3 पे
-3x एक्सिस पे एक और शॉप है, तो वो समझ जाएगा कि शॉप इस डायरेक्शन में है। अब आप टेरेस पे खड़े हो और घर के नीचे शॉप है, तो अगर आप उसको बोलो कि -2 y एक्सिस पे शॉप है, तो वो समझ जाएगा कि आपके नीचे ही है। तो इधर क्या हुआ, आप जो हो आप बन गए रेफरेंस पॉइंट। मतलब ये जो सिस्टम बना उसके ओरिजिन आप बन गए। ये डायरेक्शन हो गई आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ये मतलब है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनका मतलब क्या है? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखो तो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू है जो है 3 या 3 4 सो ऑन, तो आपका वैल्यू कहाँ लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इधर x भी पॉजिटिव है, इधर y भी पॉजिटिव है। अब ऐसे ही अगर कोई पॉइंट हो B जिसमें हो -3 3 -4 3 इस टाइप से, तो वो वैल्यू कहाँ लाई करेगी? इधर। क्यों? क्योंकि x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस नेगेटिव है लेकिन x एक्सिस पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली हमने पूरा चक्कर घूम लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब आप समझ जाओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। एक पॉइंट है A1 1। अब आप कैसे लोकेट करोगे? 1 1 का मतलब क्या है? अगर हमारा कोई भी पॉइंट होता है x और y ऐसे, तो x जो होता है, जो पहला डिजिट है वो होता है आपका x एक्सिस पे डिस्टेंस। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। और जो सेकंड डिजिट होता है वो हमारा होता है y एक्सिस का डिस्टेंस। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। बच्चों ये जो दो टर्म्स है ना, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, बस इस डिस्टेंस को इन्होंने ये नया नाम दे दिया है। और इनका सिग्निफिकेंस भी यही है कि कभी कभी क्वेश्चंस में इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम ए का ढूंढते हैं कि हम ए को कैसे लोकेट करेंगे। A1 है, वो x एक्सिस का डिस्टेंस है और पॉजिटिव है, मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ओरिजिन से राइट हैंड साइड। तो हम 1 यूनिट इधर चले गए। ठीक है बच्चों, अब दूसरी डिजिट भी 1 है कि नहीं? ये क्या है? ये है हमारा y एक्सिस का डिस्टेंस। तो अब ये y एक्सिस का डिस्टेंस हम ओरिजिन से नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी मूव करके इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, है ना? हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। तो अब जब हम दोबारा y एक्सिस का डिस्टेंस काउंट करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक और 1 यूनिट y एक्सिस पे। तो ये हमारा A आया। अब एक और पॉइंट है B, वो है हमारा 3 4। अब वो देखो हम कैसे करेंगे। ये क्या है? x एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब एब्सिसा। तो 1
2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये हम यहाँ पहुँच गए। अब इधर हम पहुँच गए तो हम y का जो डिस्टेंस है वो हम यहीं से काउंट करेंगे। तो अब हम जाएंगे 1 2 3 और 4। तो ये जो पॉइंट आएगा ये है हमारा B पॉइंट। अब C मानो है -2 और 4। अब इसको कैसे करेंगे? माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। तो अब हम जाएंगे -1 -2। अब यहाँ पहुँच गए। अब 4 का मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर, 1 2 3 4। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C। ऐसे ही एक और पॉइंट देखते हैं D, -2 -2। तो -2 तो हमने अभी देखा इधर आ गया। अब -2 जो y का है वो कहाँ लेंगे? वो हम लेंगे नीचे, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो यहाँ से हम लेंगे -1 -2। तो ये पॉइंट आ गया हमारा D। ठीक है बच्चों, आप समझे कैसे पॉइंट अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ये हमें कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो पॉइंट कैसे कैसे लोकेट करने हैं। आई होप ये आप लोगों को अब समझ आया होगा। एक और तरीका होता है, वो है एंगल। ठीक है, तो अब हमें ये पता है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। हमने जो एंगल की बात की थी पहले, तो वो जब हमने एक्सिस बनाया था तब हमने ये लाइन से देखा था कि एंगल कैसे कैसे चेंज होते हुए पॉइंट पूरा सर्कल पे मूव कर सकता है। तो अब हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस से देखते हैं कि एंगल कैसे कैसे चेंज होता है किसी भी पॉइंट का। ठीक है, ये मानो एक पॉइंट है हमारे पास A। अब ये जो A पॉइंट है ये ऐसे 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 मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट की मूवमेंट में ये डिस्टेंस तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज क्या हो रहा है? आप लोग गैस कर सकते हैं? चेंज हो रहा है उस पॉइंट का एंगल। अब देखो ये पॉइंट है A हमारे पास इधर, और ये पॉइंट है B। ये भी 3 यूनिट्स पे है और ये भी 3 यूनिट्स पे है। लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं, ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है, क्योंकि ये जो A पॉइंट है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और B पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। अब हम इसको अलग अलग कैसे जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि जो ओरिजिन से लाइन A को ज्वाइन कर रही है और जो ओरिजिन से लाइन B को ज्वाइन कर रही है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस और ये OA लाइन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस और OB लाइन 90 डिग्रीज पे है। इधर अगर सेम यूनिट्स पे एक और पॉइंट लें 3, तो वो भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉइंट में 180 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉइंट बढ़ता रहता है तो एंगल चेंज होता रहता है। ये है हमारे पास एक्सिस। जब हमारा एंगल है 0 डिग्री तो पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, मानो 30 डिग्री हुआ तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, 45 डिग्री हुआ तो यहाँ होगा,
60 डिग्री हुआ तो यहाँ कहीं होगा, ऐसे ही 90 डिग्री पे वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर वो 120, ऐसे ही 150, फिर 180, फिर 210, फिर 240, फिर 270, 300, 330 और 360। तो ये हमारा पूरा सर्कल कवर हो गया है ना बच्चों। तो अब हम देखें तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसको कैसे डिफाइन करोगे आप। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री से 180 डिग्री पे सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री से 270 डिग्री पे थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 डिग्री से 360 डिग्री पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐसे ही हम सारे क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं एंगल के बेसिस पे। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा 0 से 90 डिग्री पे, सेकंड हमारा होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री पे, थर्ड हमारा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री पे, फोर्थ हमारा होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री पे। देखो सब 90 के मल्टीपल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन एक्सेस के बीच में एंगल ही 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तभी तो ये सर्कल मिलके 360 डिग्री बनाता है। तो बच्चों आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फंडे पढ़े। अब इसमें आगे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो करें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।